कॉम्प्रोमाइज करने वाले तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। सोने वाले सेट पर ही रूम में चले जाते हैं और इसकी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जिसके साथ कुछ नहीं होता है, वो मीडिया में आकर ढिंढोरा पीट देती है। यह बयान है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक मॉडल मधु राय का, जो पिछले 3-4 सालों से भोजपुरी में काफ़ी एक्टिव है। बड़े कलाकारों के साथ मधु के गाने तो नहीं हैं, लेकिन छोटे कलाकारों के साथ उनके गाने लगातार आते रहते हैं। मधु इंडस्ट्री में अपने बोल्ड सीन के लिए जाने जाती हैं। इनके गाने काफ़ी बोल्ड और कहें तो अश्लील सीन वाले होते हैं। लेकिन मधु राय को इसका ज़रा भी पछतावा या कोई अफ़सोस नहीं है। वह कहती है कि भोजपुरी में मैं जो भी करती हूँ, वह अपने मन से करती हूँ। यहाँ पर कोई मजबूर करके कुछ काम नहीं करवाता है। दरअसल पिछले कुछ दिन से भोजपुरी में हीरोइन्स के कॉम्प्रोमाइज़ करने और कास्टिंग काउच जैसी घटनाओं का खूब चर्चा हो रहा है। भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह को लेकर मीडिया में खबर आई कि यामिनी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि पवन सिंह ने उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा, उनके साथ गंदा काम करने के लिए कहा और इसलिए उन्होंने पवन के साथ बॉस फिल्म छोड़ दी थी। उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर भी इल्ज़ाम लगाए थे कि वो अभिनेत्रियों का इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें कभी भी शूटिंग पर बुलाया जाने लगता है, उनको भी रात में शूटिंग के लिए बुलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। इसके अलावा भोजपुरी गानों पर डांस करके सोशल मीडिया के द्वारा फेमस हुई गुड़िया हलचल नाम के एक डांसर ने भी एल्बम के शूटिंग के दौरान अपने साथी कलाकार पर यह आरोप लगाया था कि वह शूटिंग के दौरान उसको जबरदस्ती छू रहा था, उसके ऊपर चढ़ रहा था। गाने का कोरियोग्राफर अलग स्टेप बताता था, पर जो मेल एक्टर था वो गुड़िया के साथ अश्लील हरकतें करना चाहता था। और तब से यह चर्चा होने लगी कि भोजपुरी में मॉडलों का शारीरिक शोषण किया जाता है, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और इसी का जवाब देते हुए मधु राय ने बेबाकी से अपनी बातें रखी है, जिसके बारे में हम विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। मधु से पूछा जाता है कि आप भी भोजपुरी एल्बम में काफी एक्टिव हैं, छोटे कलाकारों के साथ खूब काम करती हैं, तो क्या आपके साथ भी स्ट्रगल के दौरान ऐसा हुआ है कि आपको भी कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया गया हो? तो इसका जवाब देते हुए मधु कहती हैं कि भोजपुरी में कंप्रोमाइज नहीं होता है, यहाँ पर शोषण होता है। अब इसको मधु समझाती है कि यहाँ आपको कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, लेकिन आपसे कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। आपको बाबू सोना करके प्यार से अपना काम निकलवाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। जो छोटे-मोटे प्रोड्यूसर होते हैं, वह चाहते हैं कि अगर उनका 1 लाख रुपया लगा है, तो इससे वो 2-3 लाख रुपए कमा लें। इसके लिए वो जितना कम से कम पैसे में ज़्यादा काम हो सके कराना चाहते हैं। हम लोगों को काफ़ी कम पैसा दिया जाता है। जो भी छोटे बजट के गानों में काम करने वाली मॉडल है, उनको 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो पैसा बढ़ाने को लेकर भले बहस हो सकता है, लेकिन अगर बात करें कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मुझे तो इसके लिए नहीं कहा गया। और जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली होती हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता। वह तो अपने मन से शूटिंग के सेट पर ही कमरे में जाने को तैयार हो जाती हैं। उनकी बातें बाहर भी नहीं आती हैं और ऐसा खूब होता है, रोज़-रोज़ होता है, लेकिन वह लोग कभी मीडिया में नहीं आती हैं। पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर विवाद में बने रहने का एक अच्छा हथियार ढूँढ चुके हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा उनके बारे में किसी बहाने से मीडिया में बात होती रहे और जब उनका चर्चा होता रहता है, तो उनको और भी काम मिल जाता है। तो कुल मिलाकर सब खेल यहाँ पर पैसे का है। मीडिया वाले भी तो न्यूज़ इसीलिए बनाते हैं कि उनकी भी कमाई हो सके और चर्चा में बने रहने के लिए कुछ मॉडल लोग जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज़ करने का आरोप लगाती हैं। मधु यहाँ पर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहती है कि कुछ मॉडल्स तो ऐसी भी है जो जानबूझकर अपना एमएमएस लीक करती है, ताकि बस चर्चा में बनी रहें। वो त्रिशा कर मधु से माफ़ी माँगते हुए कहती है कि हो सकता है किसी का गलती से एमएमएस लीक हो गया हो, लेकिन जिस हिसाब से आए दिन लगातार भोजपुरी में एमएमएस लीक होते रहते हैं, यह किसी के गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाने वाला काम है। साथ ही बोल्ड सीन के ऊपर मधु राय कहती हैं कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ऐसे वीडियोज़ दर्शकों को पसंद आते हैं। इसमें उनकी पूरी मर्ज़ी होती है। गाने के मेकर्स, कोरियोग्राफर्स आपसे ऐसे सीन के बारे में बात करते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। आपको वो सीन करना है या नहीं करना है, यह आपकी मर्ज़ी होती है। और कोई भी मॉडल बोल्ड सीन इसीलिए करती है ताकि उसका मार्केट में नाम हो सके और उसको नया-नया काम मिल सके। यानी कुल मिलाकर जो यह भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़ जैसी समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, उसके अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।